वाराणसी में नाव हादसा, 60 यात्रियों की जान बची, बड़ी दुर्घटना टली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के मान मंदिर घाट के पास एक बड़ा नाव हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक बड़ी नाव और एक छोटी नाव की टक्कर हो गई, जिससे नाव में सवार सभी 60 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस की टीम ने तत्काल बचाव अभियान चलाया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। सभी यात्री ओडिशा के निवासी थे और धार्मिक यात्रा के लिए वाराणसी आए थे। राहत की बात यह रही कि नाव में सवार सभी यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई। प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और नाव संचालन में लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे हुआ यह हादसा? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह दुर्घटना गंगा नदी में बढ़ती नावों की संख्या और जलमार्ग की अव्यवस्था के कारण हुई। गंगा में कई नाव एक साथ चल रही थी, जिससे जलधारा में हलचल अधिक थी। इसी दौरान एक बड़ी नाव और एक छोटी नाव के बीच संतुलन बिगड़ा और टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नाविकों और तटरक्षक दल ने बचाव कार्य शुरू किया। चूंकि सभी यात्री पहले से ही सुरक्षा जैकेट पहने हुए थे, इसलिए वे पानी में डूबने से बच गए। बचाव टीम ने उन्हें रस्सियों और नावों की मदद से बाहर निकाला। प्रशासन ने क्या कदम उठाए? 1. नाव संचालन की जांच के आदेश दिए गए हैं कि क्या नाविकों ने सुरक्षा मानकों का पालन किया था। 2. अवैध नाव संचालन पर सख्ती बढ़ाई गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। 3. जल मार्ग पर अधिक पुलिस गश्त लगाने की घोषणा की गई है। 4. सभी नाविकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है। इस हादसे ने एक बार फिर गंगा नदी में जल यातायात सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकुंभ में भगदड़, मौनी अमावस्या पर 30 श्रद्धालुओं की मौत, 60 घायल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। कैसे हुई ये भगदड़? महाकुंभ में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है और इस दिन लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आते हैं। इस बार भी अनुमान से अधिक भीड़ एक साथ घाटों पर पहुंच गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर श्रद्धालुओं का दबाव इतना बढ़ गया कि अवरोधक, बैरिकेड्स टूट गए। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे और कई श्रद्धालु नीचे गिर गए। पीछे से आते लोगों को कुछ समझ नहीं आया और वे आगे बढ़ते रहे, जिससे भगदड़ और बढ़ गई। प्रशासन ने क्या किया? हादसे के तुरंत बाद पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। सुरक्षा चूक और प्रशासनिक लापरवाही। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। 1. अधिक पुलिस बल की जरूरत थी, लेकिन कम संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। 2. भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग पर्याप्त नहीं थी, जिससे नियंत्रण बिगड़ गया। 3. श्रद्धालुओं को अलग अलग समय स्लॉट में स्नान कराने की कोई योजना नहीं बनाई गई थी। भगदड़ से बचाव के लिए क्या किया जा सकता था? 1. भीड़ नियंत्रण के लिए AI और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, ताकि अधिक भीड़ वाले इलाकों की पहचान की जा सके। 2. श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट निर्धारित किए जाने चाहिए थे, ताकि सभी लोग एक साथ स्नान न करें। 3. स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं बढ़ाई जानी चाहिए थी, ताकि हादसे की स्थिति में तुरंत राहत मिल सके। 4. प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी। क्या पहले भी हुई है ऐसी घटनाएं? भारत में धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की घटनाएं नई नहीं है। 1. 2013 इलाहाबाद रेलवे स्टेशन भगदड़। कुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। 2. 2008 जोधपुर मंदिर हादसा। चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ से 250 लोगों की मौत हुई थी और 400 से ज्यादा घायल हुए थे। 3. 2015 पुरी रथ यात्रा हादसा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिससे कई श्रद्धालु घायल हुए थे। धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा के लिए कड़े नियम जरूरी। 1. भीड़ नियंत्रण के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2. हर बड़े आयोजन में आपातकालीन सेवाएं और मेडिकल टीम तैनात होनी चाहिए। 3. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए। 4. श्रद्धालुओं को भी अनुशासन बनाए रखना होगा और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। निष्कर्ष: सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी। वाराणसी के नाव हादसे और प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़, दोनों ही घटनाएं सुरक्षा चूक का बड़ा उदाहरण है। जहां एक ओर गंगा नदी में नाव संचालन के नियमों को सख्त करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में कड़े सुरक्षा उपाय लागू करे, ताकि फिर कभी ऐसा हादसा न हो।